हेलो स्टूडेंट्स, हम बीएससी पार्ट सेकंड में बॉटनी प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं और आज हम ले रहे हैं मार्सिलिया का पिटियोल और लीफलेट। इससे पहले हमने आपको मार्सिलिया के जनरल कैरेक्टर्स बताए थे, तो मॉर्फोलॉजी बता दी थी। प्लांट का जो जनरल स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का है। प्लांट जो है राइजोम, रूट और लीव्स में डिफ्रेंशिएटेड है। लीफ उसकी ऊपर 4 लोब वाली होती है। पिटियोल थोड़ा लंबा होता है। लीफलेट जो है ऊपर 4 लोब वाली होती हैं। लीफ पूरी कैसी है, पिटियोलेटेड है और ऊपर 4 लोब है लीफलेट के, या 4 लीफलेट, या हम ये कह सकते हैं 4 लोब वाली लीफ है, या फिर ये कह सकते हैं कि 4 लीफलेट है। ठीक है, क्योंकि कंपाउंड लीफ इसको हम कहते हैं। तो आज हम लीफ के पार्ट्स पढ़ रहे हैं। मार्सिलिया का पिटियोल जो हमने बनाया था इस तरीके का, ये लंबा सा होता है। ये राइजोम से, नोड से निकलता हुआ ये पिटियोल था और यहां पर इस तरीके की लीफलेट से, तो हम यहां से यदि पिटियोल को काटते हैं, पिटियोल का मतलब है पर्णवृंत, इसको हम यदि इसका टीएस लेते हैं तो ये इस तरीके का दिखाई देता है। और ये लीफ है, लीफलेट को यदि हम यहाँ से टीएस काटते हैं तो वो हमें ऐसी दिखाई देती है। इसमें आप देखिए, क्योंकि हमें पता है कि इसकी कुछ स्पीसीज हाइड्रोफिटिक हैं और कुछ जीरोफिटिक हैं, या ये कहो कि कुछ पानी में रहने वाली है, जीरोफिटिक नहीं बल्कि कुछ एक्वेटिक हैं जो पानी में रहती हैं, और कुछ टेरेस्ट्रियल स्पीसीज हैं। तो यहाँ हम दोनों को ही डिस्कस करेंगे। जब भी हम कोई टीएस काटते हैं यानी ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं किसी भी प्लांट मटेरियल का, तो हमें सबसे बाहर की आउटलाइन क्या दिखाई देती है, एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस हमेशा ही आपको बता चुके हैं कि रेक्टेंगुलर सेल्स की लेयर होती है, यूनिलेयर हो सकती है या बाइलेयर हो सकती है, इससे ज्यादा ये नहीं होती है। तो एपिडर्मिस कैसी है, यहाँ पर हम पिटियोल को डिस्कस कर रहे हैं यानी पर्णवृंत। और एपिडर्मिस कैसी है, सिंगल लेयर की है, रेक्टेंगुलर सेल्स हैं इसकी, और इसके जस्ट नीचे पाया जाता है कॉर्टेक्स। यहाँ कॉर्टेक्स जो है वो 2 भागों में बटा हुआ है, आउटर कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स। कल हमने जो लिए थे राइजोम और रूट, इनके अंदर भी कॉर्टेक्स डिफरेंशिएटेड थे। रूट के अंदर 2 में थे और राइजोम के अंदर ये 3 भागों में विभक्त थे। तो यहाँ देखिए पिटियोल के अंदर भी जो कॉर्टेक्स है वो 2 भागों में डिवाइडेड है। आउटर कॉर्टेक्स जिसके अंदर एयर स्पेस पाए जा रहे हैं, ये एयर स्पेस है, एयर चैम्बर्स हैं, और इनर कॉर्टेक्स जो सिंपल पेरेन्काइमेटस यानी मृदुतिकी कोशिकाओं का बना हुआ है। तो यहाँ एयर चैम्बर जिसमें है वो आउटर कॉर्टेक्स कहला रहा है। और आउटर कॉर्टेक्स में आप देख रहे हो ये एयर चैम्बर, 2 एयर चैम्बर सेप्टम से सेपरेटेड हैं, यानी कई सारे एयर चैम्बर हमें इसमें दिखाई देंगे। ये हमने सेलुलर डायग्राम लिया है। यदि हम डायग्रामेटिक लेते हैं यानी हम इसको पूरा गोल कर दें इसको, तो इसमें आप देखोगे कि कई सारे एयर चैम्बर्स हमें बाहर दिखाई देंगे। ठीक है, इसी तरीके से जैसे हम राइजोम काटते हैं उसके अंदर भी हमें कई सारे एयर स्पेस इसके अंदर दिखाई देते हैं, क्योंकि पूरा गोल दिखाई देगा। ये हमने कितना काटा है, इस जैसे ये गोल सेक्शन काटा है, इसका ये बीच वाला हिस्सा है जिसको हम इतना सा हिस्सा है जिसे हम यहाँ दिखा रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जितने एयर स्पेस होंगे वो हमें दिखाई देंगे। बाकी सारे के सारे एयर स्पेस आउटर कॉर्टेक्स में हमें पूरी गोलाई में दिखाई देंगे। आउटर कॉर्टेक्स कैसा है, सिंपल है, जिसमें एयर स्पेस पाए जा रहे हैं। इनर कॉर्टेक्स आप देखिए, इनर कॉर्टेक्स सिंपल मृदुतिकी कोशिकाओं का बना हुआ है, पेरेन्काइमेटस जिसे हम कहते हैं, जिनकी कोशिकाएं पतली भित्ति की होती हैं। इन्वॉल्व कैसी होंगी, पेरेन्काइमेटस। पेरेन्काइमा मतलब मृदुतिकी कोशिकाएं, जो आपके टिश्यू सिस्टम आपने पढ़ा हुआ है, इसके अंदर आप देखते हो कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम होता है। सॉरी, टिश्यूज आपने पढ़े हैं, सिंपल टिश्यू जिसमें पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा, 3 तरह के टिश्यू पढ़े हैं। तो पेरेन्काइमा को हम कैसा बनाते हैं, सिंपल थिन वॉल्ड सेल्स बनाते हैं, और उनके बीच में क्या पाया जाता है, इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है। स्क्लेरेन्काइमा को हम हमेशा डबल वॉल्ड बनाते हैं। यहाँ चूंकि हम प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं इसलिए हम आपको ये भी बताएं कि सेल्स कैसे बनाई जाती हैं। तो हर सेल का एक अलग शेप होता है, उसको उसी तरीके से ड्रॉ करना। जैसे पेरेन्काइमा ऐसे बनेगा, तो ये सिंपल डायग्राम से ही शो हो जाना चाहिए कि ये पेरेन्काइमा है।
ठीक है। यदि स्क्लेरेन्काइमा है तो वो पॉलीगोनल सेल्स बनेंगी, हेक्सागोनल या पॉलीगोनल कहेंगे उन्हें हम, और डबल वॉल्ड बनेगी। क्यों? क्योंकि उन पे सेकेंडरी थिकनिंग पाई जाती है लिग्निन की। यहाँ ये जो पैरेन्काइमा है वो केवल सिंपल थिन वॉल्ड सेल्स हैं, रदूतकी कोशिकाएं हैं जिनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो आउटर और इनर कॉर्टेक्स की बात हो गई। देन अंदर स्टील की बात करते हैं, तो स्टील में क्या क्या आता है? एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, देन जाइलम और फ्लोएम। तो यहाँ इसकी स्टील देखिए, एंडोडर्मिस हमेशा एक ही लेयर मोटी होती है, ये वन लेयर की एंडोडर्मिस, जो कि इनर मोस्ट कॉर्टिकल लेयर भी कह सकते हैं। इनर मोस्ट कॉर्टेक्स की जो लेयर है उसी को एंडोडर्मिस कहते हैं, जो अंदर की तरफ जाइलम फ्लोएम को सराउंड करती है। तो इसके अंदर एक लेयर सिंगल, ये जो आपको दिख रही है ये पेरिसाइकिल की है, एंडोडर्मिस के अंदर सिंगल लेयर। देन जो जाइलम फ्लोएम है इसका, यही इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। यदि हम इसका हमें स्पेसिमेन, यदि हमें इसकी स्लाइड रख दी जाए माइक्रोस्कोप के नीचे स्पॉटिंग में, तो इसके जाइलम की स्थिति देखकर, जाइलम की शेप देखकर हम पहचान सकते हैं कि ये मार्सिलिया का पिटियोल है। इसकी शेप कैसी है आप देख रहे हैं, ये वी शेप्ड जाइलम है, वी शेप्ड जाइलम। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। जैसे हम कल राइजोम के अंदर देख रहे थे, एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील पाई जाती है। ठीक है, एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील उसकी जो है राइजोम का मेन कैरेक्टर है। उसको देखते ही हम पहचान लेंगे कि जाइलम के अंदर भी फ्लोएम है और बाहर भी फ्लोएम है। देन उसके बाद आउटर पेरिसाइकिल, आउटर एंडोडर्मिस, और अंदर की तरफ इनर पेरिसाइकिल, इनर एंडोडर्मिस। इसी तरीके से पिटियोल में हम वी शेप्ड जाइलम को देखते ही पहचान जाएंगे कि ये मार्सिलिया का पिटियोल। तो आप जाइलम में देख रहे हो वी शेप जाइलम है, जिसके अंदर सेंटर में वी का जो पॉइंट है उसमें मेटाजाइलम, और जो इसकी आर्म्स हैं यानी भुजाएं हैं वो प्रोटोजाइलम यहाँ पाया जा रहा है। तो ये मेटाजाइलम बीच वाला और ये है प्रोटोजाइलम। ठीक है, और इसको सराउंड करता हुआ फ्लोएम। तो इसका स्ट्रक्चर में मेन क्या बात हुई? यदि हम इसके स्पेशल फीचर्स देखें तो क्या होगा? टेरेस्ट्रियल स्पीसीज के, सॉरी, दो तरह की स्पीसीज है, एक्वाटिक स्पीसीज है, टेरेस्ट्रियल स्पीसीज है। एक्वाटिक स्पीसीज और टेरेस्ट्रियल स्पीसीज दोनों के अंदर थोड़े थोड़े एयर स्पेस पाए जाते हैं, लेकिन जो एक्वाटिक स्पीसीज है उनके अंदर एयर स्पेस बड़े होते हैं अपेक्षाकृत टेरेस्ट्रियल स्पीसीज। और दूसरा कैरेक्टर इसका क्या है? वी शेप्ड जाइलम की प्रेजेंस। तो इससे हम मार्सिलिया के पिटियोल को पहचान सकते हैं। और पिटियोल है क्या एक्चुअली? पर्णवृंत। ये जो हमने यहाँ डायग्राम बनाया है ये राइजोम है। राइजोम के नोड से ऊपर की तरफ क्या निकल रही है? लीफ निकल रही है, और नीचे की तरफ क्या निकल रही है? रूट निकल रही है। तो यहाँ ये इस हिस्से को हमने काट के, पिटियोल को काटकर यहाँ पर दिखाया। अब लेते हैं हम नेक्स्ट लीफलेट। तो ये लीफलेट है, 4 लीफलेट है, क्योंकि हमने मार्सिलिया को बताया कि इसकी लीफ कैसी है? कंपाउंड लीफ है, और 4 या 2 लीफलेट इसमें पाई जाती हैं। ज्यादातर इसके अंदर क्वाड्रिफोलिया जो स्पीसीज है मार्सिलिया की, उसके अंदर हम 4 लोब्स वाली लीफ को, लीफ लेमिना को शो करते हैं, जिसके अंदर 4 लोब पाए जाते हैं। इसका मतलब इसकी एक लीफलेट को काटकर हम यहाँ दिखा रहे हैं, ट्रांसफर सेक्शन। लीफ के अंदर आपको हमेशा ही पता है अपर एंड लोअर एपिडर्मिस के बीच में पर्ण मध्योतक पाया जाता है। किसी भी प्रकार की लीफ हो, यानी वो एंजियोस्पर्म की हो, एंजियोस्पर्म में भी डाइकॉट की हो, मोनोकॉट की हो, जिम्नोस्पर्म की हो, टेरिडोफाइट की हो, हमेशा ही अपर एंड लोअर एपिडर्मिस के बीच में पर्ण मध्योतक यानी मीजोफिल टिश्यू पाया जाता है। तो यहाँ जो है वो मीजोफिल टिश्यू बिल्कुल डाइकॉट की तरह पाया जाता है कि अपर लेयर की तरफ इसमें पैलिसेड लेयर पाई जाती है, यानी खंभ ऊतक पाया जाता है, जिसकी कोशिकाएं खंभे के समान होती हैं। इसकी ज्यादातर एक लेयर पाई जाती है, यानी पैलिसेड की एक ही लेयर होगी, और बाकी नीचे की तरफ इसमें स्पॉन्जी टिश्यू होता है, जो सिंपल पैरेन्काइमेटस टिश्यू होता है, जिनके बीच में अंतराकोशिकीय अवस्था स्थान ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो यानी अपर एंड लोअर एपिडर्मिस के बीच में क्या पाया जा रहा है? ये पूरा मीजोफिल। ठीक है, अपर साइड में खंभे के समान की कोशिकाएं जिसकी एक लेयर है, इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है।
जबकि नीचे की साइड में स्पॉन्जी टिश्यू यानी सिंपल पैरेन्काइमेटस टिश्यू जिसके अंदर अंतराकोशीय स्थान शामिल है। यहाँ हमने लोअर एपिडर्मिस की तरफ आप देख रहे हो क्या बनाया है, स्टोमेटा बनाया है, ठीक है। लेकिन एक्वेटिक स्पीसीज में ये अपर सरफेस पर स्टोमेटा पाया जाता है, लोअर पर नहीं पाया। और जो टेरेस्ट्रियल स्पीसीज है उनमें दोनों सरफेसेस पर अपर एंड लोअर एपिडर्मिस पर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो स्टोमेटा की बात हो गई। अब आ जाइए इसके वेस्कुलर बंडल। तो जैसे हमने लीफ इसकी बनाई थी तब आपको बताया था कि बहुत सारे वेन्स होती हैं इसके अंदर, ऐसी बनाई थी लीफ, और इसमें हमने जो वेनेशन बताया था आपको, ऐसे ऊपर चल के लूप बनाते हैं और बीन्स इस तरीके की होती हैं, ये इंटरकनेक्टेड होती हैं, डाइकोटोमस होती हैं ऊपर की तरफ, और प्रत्येक वेन जो है ऊपर जाकर क्या बना लेती है, लूप से मिल जाती है। तो आप ये देख रहे हैं जो वेन्स हैं, इस जगह से हम सेक्शन काटते हैं इसका, तो इसमें कई सारे वेस्कुलर बंडल हमें दिखाई देंगे। यानी लीफ को जब हम लीफलेट का जब हम सेक्शन कटिंग करेंगे, टीएस काटेंगे, तो हमें कई सारे वेस्कुलर बंडल इसके अंदर दिखाई देंगे। हमने क्या बनाया है, छोटा सा पार्ट लिया है, ये छोटा सा पार्ट है जिसके अंदर एक वेस्कुलर बंडल को हमने शो किया। तो यहाँ देखिए वेस्कुलर बंडल कैसा है, सिंपल वेस्कुलर बंडल है जो कि कॉन्सेंट्रिक टाइप का। कॉन्सेंट्रिक का मतलब है, कॉन्सेंट्रिक कैसा, यानी कॉन्सेंट्रिक भी दो प्रकार के होते हैं, एम्फीट्राइबल और एम्फीबेसल, लेकिन इसके अंदर ये जाइलम सेंटर में है, जाइलम सेंटर में, और उसको फ्लोएम सराउंड करता है। जाइलम इज सराउंडेड बाय फ्लोएम, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे हैं जाइलम हमने सेंटर में बनाया है, फ्लोएम इसके बाहर है, ये फ्लोएम है और ये जाइलम, ठीक। तो कैसा बंडल है इसका, कॉन्सेंट्रिक बंडल है। कॉन्सेंट्रिक बंडल में भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो जाइलम केंद्रीय, एक फ्लोएम केंद्रीय। ये कैसा है, जाइलम केंद्रीय, यानी जाइलम बीच में और उसको चारों तरफ से फ्लोएम सराउंड करता है। इसके बाहर एक लेयर, सिंगल लेयर होती है, जो कि एक ही सिंगल लेयर होती है जो इस वेस्कुलर बंडल को कवर करती है। तो ये लीफ का स्ट्रक्चर है, जिसमें अपर एंड लोअर एपिडर्मिस के बीच में पर्ण मध्योतक है। पर्ण मध्योतक दो भागों में विभाजित है, पेलिसेड और स्पॉन्जी। पेलिसेड लेयर अपर लेयर की तरफ, जिसमें खंबे के समान कोशिकाएं हैं, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, जबकि स्पॉन्जी टिश्यू लोअर साइड में, जिसमें अंतराकोशिकीय स्थान है। दोनों के अंदर क्या पाए जा रहे हैं, ये क्लोरोप्लास्ट, इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। यही क्योंकि लीफ का काम है खाना बनाना, फोटोसिंथेसिस करना। और सेंटर में क्योंकि हमने काट के ये दिखाई आपको लीफ, तो इसमें कई सारे वेस्कुलर बंडल दिखाई देंगे। और वेस्कुलर बंडल होता है कॉन्सेंट्रिक, जाइलम केंद्रीय यहाँ पे है। कॉन्सेंट्रिक भी मतलब दो तरह के होते हैं, जाइलम केंद्रीय, फ्लोएम केंद्रीय, लेकिन यहाँ पर क्या है, जाइलम केंद्रीय। जाइलम इज सराउंडेड बाय फ्लोएम। तो ये आज हमने पढ़ा है लीफ का स्ट्रक्चर, जिसमें पिट्यूल और लीफलेट का सेक्शन कटिंग हमने की है। इसमें अभी आपका स्पोर बियरिंग स्ट्रक्चर रह जाता है, स्पोरोकार्प। और स्पोरोकार्प को हमने उस दिन आपको पिछले टर्म पे बता दिया था, उसकी मॉर्फोलॉजी जब पढ़ाई थी। तो स्पोरोकार्प में कहाँ लगता है, लीफ के बेस पर लगता है। तो नेक्स्ट टर्म पे हम स्पोरोकार्प के आपको सेक्शन कटिंग बताएंगे। वो 3 प्रकार की सेक्शन कटिंग है और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मार्सिलिया जो है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि इसके जो है एज ए स्पेसिमेन इसको पूरा प्लांट रखा जा सकता है स्पॉटिंग के अंदर। पिट्यूल, इसकी जो राइजोम है, और लीफलेट है, स्पोरोकार्प, चारों पांचों चीजें ही इसकी इंपॉर्टेंट है जो प्रैक्टिकल के अंदर आती है। तो इसे आप ध्यान से पढ़िए। थैंक यू।